हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। हालांकि इस चैप्टर में 3-4 ही टॉपिक है, जैसे अपना हो गया वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल, होमोजीनियस, इंस्पेक्शन मेथड वगैरह। ठीक है, बट पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे पीवाईक्यूज थे, उनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट में डिवाइड कैसे किया है, इनको डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया है। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 पार्ट आते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल भी पीवाईक्यूज का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज के साथ साथ बच्चों डिफिकल्टी वाइज भी मैंने अरेंज किया हुआ है। ओके, तो हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 15 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, डन। हर लेक्चर में कितने क्वेश्चन? ठीक है, तो बच्चों जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस की शीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @mathswack पे मिल जाएगी, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज। ठीक है, तो आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यहाँ से डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो खत्म हो चुका है। हमारे कितने लेक्चर्स कवर हो गए? 4 लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी हो गया। आज हम करने वाले हैं बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सीबीएसई के लिए भी और जेई के लिए भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 पार्ट में इसके पीवाईक्यूज कवर होंगे। उसके बाद भी ये खत्म नहीं होगा, 2 लेक्चर हो रहा है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और कैसे पहचानते हैं, उसका मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं। होता क्या है बच्चों, इसमें dy/dx और y की पावर सबसे पहले 1 होनी चाहिए। y की भी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। dy/dx और y की दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। ये क्या लिख रहा हूं मैं? पावर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का क्या तरीका होता है कि dy/dx और y की पावर 1 होनी चाहिए। dy/dx की तो होती है, ऑब्वियसली हम उसी में डील करते हैं। y की भी 1 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर का मतलब पावर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, ये जो y है dy/dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो y है dy/dx के साथ नहीं होना चाहिए। डन है, यही जो मैंने आपको बोला ये सारा यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है विद मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, तो 2 चीजें हैं बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का। क्या है, एक तो y की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब y की टर्म एक ही होनी चाहिए विद पावर 1, बाकी सारी टर्म्स किसकी हो? x की हो। सिर्फ एक y हो, बाकी टर्म्स किसकी हो? x की हो। और जो y जो होगा वो dy/dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 एग्जांपल देखो बच्चों, इसमें से फटाफट बताओ कौन सी लीनियर है कौन सी नहीं है। अब पहली देखोगे आप तो y की पावर 1 नहीं और y dy/dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। दूसरी देखो, दूसरी में भी y की पावर 1 है और वो dy/dx के साथ नहीं है, तो ये भी है। तीसरी देख लो, तीसरी में y की पावर 1 है बट यहां पे 2y है और y के साथ dy/dx के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नहीं है क्योंकि y किसके साथ है? dy/dx के साथ है। यहां पर आ जाओ, क्या ये है लीनियर? यहां पे y की पावर 2 है, तो ये भी नहीं है। तो 2 कंडीशंस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने की, क्या y की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो और y जो है वो dy/dx के साथ नहीं होना चाहिए। y की पावर 1 हो और y जो है वो dy/dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है, बस एक y हो बाकी सारी टर्म्स x की हो। देख सकते हो आप, एक y हो बाकी सारी टर्म्स x की हो। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों? सोल्व करने का ये तरीका होता है, इसको लिख लो इस फॉर्म में, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसको इस फॉर्म में लिख लो, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पे p और q क्या होंगे? x के फंक्शन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। p और q क्या है? x के फंक्शन, मतलब x की टर्म्स हो सकती है p और q में, p और q में x की टर्म्स हो सकती है। तो इसको किस फॉर्म में लिख लो? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे बच्चों। तो पहला स्टेप होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रल p डॉट dx। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e की पावर इंटीग्रल p डॉट dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। उसके बाद लिखते हैं बच्चों सोल्यूशन, सीधा सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं प्लस c, ये सोल्यूशन होता है। तो मेन ये 2 स्टेप्स होते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और फिर सोल्यूशन लिखो। क्लियर?
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, ये समझ में आ गया क्या होता है? उसमें dy बाई डी एक्स और y की पावर 1 होनी चाहिए। पहचानेंगे कैसे? y जो है वो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और एक y एक होना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स x की होनी चाहिए। डन। सोल्व कैसे करेंगे? ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर सोल्यूशन लिखा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेट्स सोल्व सम पीवाईक्यूज। ये पहला क्वेश्चन है। अगेन बच्चों, पीवाईक्यूज को मैंने पूरे तसल्ली के साथ मेहनत से टाइम देके डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है। तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल इजी इजी पीवाईक्यूज मिलेंगे, बड़े प्यार से लेक्चर चलेगा, ठीक है ना? जैसे अब ये वाला देखिए बच्चों, तो अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर y एक है, बाकी सारी टर्म्स x की है, और y डिवाइड बाई dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल है। तो इसको क्या करो, पहले इस फॉर्म में ले आओ। कौन सी फॉर्म में? डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो अब इसमें डिवाइड बाई dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, डिवाइड बाई dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले आप x से डिवाइड, क्या करोगे? यहाँ पर x से डिवाइड। क्यों? ताकि डिवाइड बाई dx के साथ कुछ ना आए। यहाँ पे x दिया तो x से क्या कर दो? डिवाइड। x से डिवाइड किया तो यहां पर पावर बन जाएगी, x रह जाएगी। क्लियर है? सारी तरफ आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डन। x से क्या किया? डिवाइड, तो ये बन गया 2/x, ये बन गया x। अब कंपेयर कर लो इससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे बच्चों, आपको साफ दिख रहा है यहां पर p क्या हो गया आपका और q क्या हो गया। ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। डन है? क्लियर? तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। p दिख रहा है साफ, p हो गया आपका 2/x, q हो गया आपका x हो गया। डन। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? पहले आप p को इंटीग्रेट करो। पहला स्टेप क्या हो गया? क्या निकालो? इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। क्या निकालो? इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। तो p क्या अपना 2/x, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन log x। यहां पे c लगाने की जरूरत नहीं है, c नहीं लगाना यहां पर, ठीक है? p का इंटीग्रेट करो। अब क्या करेंगे? log की प्रॉपर्टीज ध्यान है ना, इस 2 को क्या करेंगे? पावर में भेज देंगे। 2 को क्या करेंगे? x की पावर में भेज देंगे। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। बट अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या चाहिए अपने को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इसको e की पावर में कर दो, ठीक है ना? वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इसको e की पावर में कर दो, ठीक है? यही था ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या था? e की पावर इंटीग्रल p डॉट dx। तो पहला स्टेप क्या है? पहले आप p को इंटीग्रेट कर लो और फिर उसको e की पावर में ले जाओ। तो सेकंड स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? e की पावर p डॉट dx का इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया? e की पावर log x स्क्वायर आ गया। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन log x, उसमें बेस क्या होता है? e होता है। बेस क्या होता है? e। तो एक और प्रॉपर्टी आई होप ध्यान होगी आप लोगों को, नीचे वाला और ये वाला बेस अगर सेम है तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? x स्क्वायर। क्या बच गया? x स्क्वायर। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा आपका? सोल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब क्या निकाल लो? सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या था? यहां पर मैं लिख रहा हूं सोल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c। ये आपका सोल्यूशन हो गया। समझ में आ गया? इसको यहां पे वैल्यूज आप पुट कर देते हैं। चलिए, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, देख ही सकते हो आप लोग, 19 में आया हुआ है। तो क्या लिखा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हो गया आपका x स्क्वायर, राइट, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q। क्या है यहां पर? q था आपका x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x स्क्वायर से, डॉट dx प्लस c। तो x स्क्वायर इंटू x तो बन गया आपका x क्यूब dx प्लस c। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। यहां पर क्या आ गया? x स्क्वायर y, x स्क्वायर y। ये आपका सोल्यूशन आ गया। ये ऑप्शन सी में दिए हुए हैं तो आपका सी में अपना मार्क कर देंगे ऑप्शन, ठीक है? तो क्या आ गया अपने पास? x स्क्वायर को उधर ले जाओ बच्चों, यहां से x स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये बन गया x स्क्वायर बाय 4 प्लस c बाय x स्क्वायर, ठीक है? चलिए,
अब ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है। x² / 4 प्लस c बाय, अच्छा c निकालने के लिए दिया हुआ है बच्चों y01, मुझे लगा c में ऑप्शन है। c निकालने के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y01 क्या है, 1 है। ठीक है, तो फटाफट से c निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए, तो c निकालने के लिए दिया हुआ है y01 1 है, तो पुट कर देंगे y01 1 पुट किया। y01 1 का मतलब x भी 1 y भी 1। ठीक है, पुट किया, ये 1 प्लस इक्वल टू 1/4 प्लस c, तो यहां से बच्चों c आ गया अपना 1 - 1/4, और 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4। 1 - 1/4 एलसीएम ले लोगे तो ये आपका c आ गया। डन, c को पुट कर दो और x² से डिवाइड कर दो, c को पुट कर दो और x² से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x² / 4 प्लस c/x², तो ये बनेगा 3/4x²। चेक कीजिएगा, c को भी पुट कर दिया और x² से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो क्या ऑप्शन आ गया अपना, x² / 4 प्लस 3/4x², ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चेक कर लीजिए, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानते कैसे, y की एक टर्म हो, y हो एक, बाकी सारे x हो, और जो वो y है वो dy/dx के साथ नहीं होना चाहिए। उसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, p का इंटीग्रेशन निकाल लो। ठीक है, कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस py = q। सबसे पहले आप इस फॉर्म में ले आओ, फिर p का इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर ये, और फिर सॉल्यूशन लिख दो। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब ये सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा आया था 19 में, ये वाला देखो, बिल्कुल सेम है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम है और y01 की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो अपन जो पिछले क्वेश्चन में निकाला अपन ने सॉल्यूशन, उसी को अपन यूज कर लेंगे। क्या आया था अपने पिछले क्वेश्चन में, x² / 4 प्लस 3/4x², तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा आप। डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम है, देख लो ये वाली और ये वाली, कंडीशन भी सेम है, y01 1 है, तो c भी सेम आएगा। अगर कंडीशन चेंज होती तो c अलग आता। अब अपने को y½ चाहिए, तो y½ पुट कर देते हैं, बस दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व, राइट। y½ पुट किया, मतलब x की जगह पे हाफ पुट करना है बच्चों। हाफ पुट किया, ये बन गया 1/4, 1/4 4 16 हो गया, और यहां पर क्या आएगा बच्चों 1/4, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों 1/16 प्लस 3, एलसीएम लेंगे 48/16, तो ये हो गया 49/16, आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन और कंडीशन दोनों सेम थी। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, तो अपन ने पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूज करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। डन है, दोनों 19 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट वन। ये वाला देखिए। अब यहां पे क्या दी हुई है बच्चों, स्लोप दी हुई है, तो स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। डन, तो dy/dx उसके इक्वल आ गया, तो मेरे पास dy/dx क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू x² - 2y अपॉन x, x² - 2y अपॉन x। तो यहां पर भी आप देखोगे y एक है, बाकी सारे x है, और y dy/dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, इसको स्प्लिट कर लो। क्या करोगे, इसको स्प्लिट, तो x को x² से डिवाइड किया, x बचा, और यहां पर बच गया -2/x इंटू y dy/dx। -2/x को इधर ले आओ, ये बन गया dy/dx प्लस 2/x इंटू y इज इक्वल टू x। तो ये आ गई आपकी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई लीनियर डिफरेंशियल की। क्लियर। तो पहले तो आप फॉर्म में लेकर आओ, सबसे पहले क्या लेकर आओ, फॉर्म में लेकर आओ। तो ये आपका p हो गया, अगेन ये आपका q हो गया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, यही था ना लास्ट में भी, dy/2/x यही बन रही थी, dy/dx प्लस 2/y, बिल्कुल सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन यूज कर लेंगे, बस यहां पे कंडीशन अलग होगी। कंडीशन क्या दी हुई है, 1, -2, तो c की वैल्यू अलग हो जाएगी। यहां पर सॉल्यूशन हम सेम यूज कर लेते हैं, c अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सेम है, देख लो dy/dx प्लस 2/x y इक्वल टू x। तो इसका बस हम ये वाला सॉल्यूशन यूज कर लेंगे बच्चों, c वाला, क्योंकि कंडीशन अलग दी है तो c की वैल्यू अलग हो जाएगी।
ठीक है ना। तो क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने सोल्व, बिल्कुल सेम बन रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का हमने सोल्यूशन यहाँ पे यूज कर लिया। सी अलग होगा, पिछले क्वेश्चन में बच्चों सी भी सेम था क्योंकि कंडीशन सेम थी, यहाँ पे कंडीशन सेम नहीं है। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है 1,-2, तो 1,-2 पुट कर देंगे। तो 1,-2 पुट किया तो ये बनेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, -2 आ गया, राइट हैंड साइड में 1 पुट किया तो 1/4 प्लस सी। तो सी की जगह पे क्या आ गया, सी बनेगा बच्चों -2 - 1/4, -2 - 1/4, तो ये बनेगा -9/4, -9/4 आपका सी आ गया। डन है। अब इस सी को पुट कर देंगे कहां पर, इसमें, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने बच्चों पिछले क्वेश्चन का यूज कर लिया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेम थी, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 और सी कितना है अपना -9/4। तो आप क्या करो, 4 को इधर ले जाओ, 4 को क्या करो इधर ले जाओ, तो 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 - 9। ठीक है, अगर आपने y की टर्म में लिखना है तो 4x की पावर 4 उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इसी फॉर्म में रख लो। अब पॉइंट पुट करके देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आएगा, राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड 0 नहीं बनेगा, तो ए पॉइंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा। बी पॉइंट देख लो, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया क्योंकि y 0 है, राइट हैंड साइड पुट करेंगे, हाँ राइट हैंड साइड मैच कर रही है अब, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बी पॉइंट। COD पुट करके देख लेना, COD भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। डन है। तो आप देख सकते हो बच्चों, डिफिकल्टी टॉपिक वाइज के साथ साथ, डिफिकल्टी वाइज के साथ साथ जो क्वेश्चन सिमिलर है वो भी मैंने एक साथ लिखे हैं। तो देखो ये तीनों क्वेश्चन सेम थे, सिमिलर थे, तो तीनों क्वेश्चंस को मैंने साथ में रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वालिटी मटेरियल आपको मिल रहा है, एक्सक्लूसिव मटेरियल है, ये मैंने खुद बनाया है पूरी मेहनत के साथ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन सिमिलर थे तो तीनों आपको साथ में मिले। ठीक है, ऐसी सिमिलर क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, वो भी साथ में ही होंगे। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई आउट, ये वाला देखते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब tan x आपका p हो गया, tan x आपका p हो गया, sin x आपका q हो गया। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आपका p का इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट p डॉट dx। तो p को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। आई होप tan x का इंटीग्रेशन सबको आता है, अगर नहीं आता तो यहां पे मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं, उसके बाद फिर फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। tan x को क्या लिख लोगे, sin x बाय cos x, क्या लिख लोगे, sin x बाय cos x। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो वही है यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन, बट क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस। तो अगर मैंने cos x को t लिया तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा। cos x को अगर t लिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt। तो इसलिए आंसर आएगा माइनस log cos x, माइनस log cos x। तो चाहे आप tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x लिख लो, या फिर आप माइनस को पावर में ले जाओ cos x की, प्रॉपर्टी यूज करी log की, माइनस पावर में जाएगा cos x की, 1 बाय cos x क्या हो जाएगा, secant x। तो या फिर आप log secant x लिख लो। तो हम याद किस फॉर्म में लिखते हैं, रखते हैं, secant x की फॉर्म में याद रखते हैं। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया बच्चों, सब्स्टिट्यूशन से आता है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। तो tan x का इंटीग्रेशन अब याद रखेंगे, बार बार यूज होगा। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log secant x। कैसे, आई होप ये क्लियर है। cos x को t ले लिया, ऊपर बन जाएगा dt विद माइनस साइन, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log secant x, ये याद रखेंगे। तो ये तो आ गया बच्चों पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p डॉट dx, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। तो ये तो हम फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके हैं पावर की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, पावर निकालते हैं। सेकंड स्टेप में उसको e की पावर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा e की पावर log secant x। अगेन इंटीग्रेशन में जब फॉर्मूला लगता है बच्चों तो उसका बेस e होता है, तो यहां पर बेस e है,
तो ये रह जाएगा सीकेंट एक्स। log की प्रॉपर्टी पता है ना, a की पावर log x विद बेस a। अगर ये वाला बेस सेम है तो x बचता है। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिख लेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे अब? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा? मैं सीधा लिखूंगा अब थर्ड स्टेप क्या आपका सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको सीकेंट एक्स ही लिख लेंगे। मोड हटा सकते हो आप क्योंकि वैल्यूज x के 0 से π/3 के बीच में, मोड आप हटा सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पे मैं मोड हटा के लिख देता हूं। क्या आ गया? सीकेंट एक्स, क्योंकि x आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या था अपना? साइन x। तो साइन x को किससे मल्टीप्लाई करना है? सीकेंट x से। dx प्लस सी, dx प्लस सी, सी हम बाद में लगा लेंगे चाहे। अब सीकेंट x क्या होगा? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों? अगेन यहां पे सीकेंट x क्या होगा? 1 बाई कोस x। तो साइन बाई कोस क्या हो गया? अगेन tan आ गया यहां पर। सीकेंट x को लिख दोगे 1 बाई कोस x, साइन बाई कोस, अगेन यहां पर tan आ गया। और tan का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब log सीकेंट x, साथ में क्या आ जाएगा? प्लस सी, प्लस सी, ये आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, ठीक है ना? ठीक है, अब c निकालने के लिए क्या दिया? y ऑफ 0 0 है। ये पुट कर देंगे बच्चों फटाफट से। y ऑफ 0 को 0 पुट किया। डन। यहां पे पुट किया, x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गई। अब सीकेंड 0 क्या होता है बच्चों? कोस 0 होता है 1, सीकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा। तो यहां पे भी log 1 बचेगा, log 1। और log 1 क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई? 0। डन। c आ गया। c आने के बाद अब y और π/4 निकाल लेते हैं। तो पहले तो बट यहां पे c पुट कर देते हैं। ठीक है, c पुट किया तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है अपना? y सीकेंट x, y सीकेंट x इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट x। ठीक है, अब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इस सीकेंट x को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये मत कर देना। डन है, चलिए। अब आपसे पूछा है y ऑफ π/4, बस x को π/4 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन है ना बच्चों? x को π/4 पुट कर दो। तो बस स्टेप बाय स्टेप चलो, पूरा क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व होगा। x को π/4 पुट किया तो cos π/4 कितना होता है बच्चों? 1/√2। तो सीकेंड हो जाएगा √2। तो ये बन गया बच्चों √2y इज इक्वल टू log ऑफ √2। ठीक है, तो आपको log 2 में आंसर दिया, तो log √2 को क्या लिख दोगे? √2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर हाफ। √2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर हाफ, हाफ पावर आगे आ जाएगी और √2 को नीचे ले जाओ। तो ये बन गया 2√2 log 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। डन है, चेक कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, चेक कर लीजिए एक बार सॉल्यूशन। ठीक है ना, वही स्टेप्स फॉलो किए। पहले फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन p डॉट dx निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर दिस, फिर सॉल्यूशन लिख दिया और फिर c निकाल के वैल्यू आ गई। डन, चेक कर लीजिए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेट्स चेक आउट। ये और ट्राई करेंगे। अब ये भी उसी टाइप के है, तो बच्चों सिमिलर क्वेश्चंस को भी मैंने एक साथ रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे cos x से डिवाइड करेंगे, राइट? क्योंकि dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले cos x से डिवाइड किया। cos x से डिवाइड किया तो sin बाई cos tan हो गया। तो ये बनेगा 2 tan x इंटू वाई, 2 tan x इंटू वाई। फिर इधर cos x से डिवाइड किया, अब sin 2x का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। इसको क्या लिख दोगे? 2 sin x cos x। आपने डिवाइड किससे किया? cos x से, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 2 sin x बच जाएगा। सीधा लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? डन। अब कंपेयर करोगे, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx।
पहला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन p को इंटीग्रेट कर लो। p क्या है 2 tan x, तो 2 tan x को इंटीग्रेट किया तो 2 तो बाहर आ जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब फॉर्मूला आपने याद रखना है, तो ये बन गया log secant x। अब 2 कहां चला जाएगा, पावर में, तो ये बन जाएगा बच्चों log secant square x। चेक कीजिएगा, स्क्वायर हो गया तो आप मोड लगाने की जरूरत नहीं है। डन। तो ये तो आ गया p का इंटीग्रेशन। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बिल्कुल इजी है। अब क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस e को इसकी पावर में ले जाओ, e की पावर p का इंटीग्रेशन, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, log secant x square x आ गया। डन। तो देखो क्वेश्चंस देखो सोल्व करने के लिए बने होते हैं, तो log खत्म ही हो रहा है बार बार, तो इंटीग्रेट करते हैं तो इसका बेस e होता है, इसका बेस e है, तो e सेम है, तो यहां पर बच गया secant square x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, secant square x आ गया। डन है, सिंपल क्वेश्चन, राइट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जेई में आए हुए, मींस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। डन। सॉल्यूशन लिखेंगे, थर्ड स्टेप आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, secant square x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या बचा था अपना, q आया था अपना 2 sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चेक कीजिएगा, डॉट dx, 2 sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx। c हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। डन है ना। चले, तो ये बन गया बच्चों y secant square x इज इक्वल टू, अब secant square x को क्या लिख दोगे, 1 by cos square x। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। secant square x हो गया 1 by cos square x, राइट। secant square x क्या हो गया, 1 by cos square x। तो ये बन गया sin x by cos square x। तो इसको कैसे लिख लो, sin x by cos x इंटू 1 by x, ऐसे लिख सकता हूं। कहने का मतलब एक cos x आप sin को दे दो, एक cos x अलग रखो, उससे क्या होगा बच्चों, sin x by cos x बन गया tan x और 1 by cos x बन गया secant x। ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें आता है। tan x secant x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, secant x हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों y secant square x इक्वल टू 2 secant x प्लस c लगाना मत भूलिएगा, एंड में लगा रहा हूं मैं सी, ठीक है ना। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है y ऑफ पाई बाय 3 0 है, तो पुट कर देंगे बच्चों y ऑफ पाई बाय 3 0। y ऑफ पाई बाय 3 0 का मतलब x पाई बाय 3 y 0, x पाई बाय 3 y 0, ठीक है ना। चलिए, तो पाई बाय 3 बोले तो बच्चों कितना हो गया, 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, राइट। तो secant उसका उल्टा हो गया, तो secant हो जाएगा 2। तो यहां पर आ गया बच्चों 4। अच्छा, y तो 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 हो गया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, secant हो गया 2, 2 2 जा 4 प्लस c। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू आ गई -4। चेक कर लीजिएगा, c की वैल्यू आ गई -4। अब c पुट कर देंगे यहां पर, तो y क्या आ गया, secant square x, सॉरी y इंटू secant square x इज इक्वल टू 2 secant x प्लस 4। यही आ रहा है, चेक कीजिएगा। डन है। अब चाहो तो आप secant square x से डिवाइड कर दो। secant square x से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, y इक्वल टू secant x बाई secant, एक secant x नीचे बचेगा, secant x को ऊपर से वापस से cos लिख दो, तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 4 cos square x, ये आ जाएगा। secant square x से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड, और 1 बाई secant x क्या किस में कन्वर्ट हो गया, cos में कन्वर्ट हो गया। चेक कर लीजिए। डन। तो वही बेसिक स्टेप्स है बच्चों जो अपन ने वेरिएबल फॉर्म में भी किए थे। c की वैल्यू निकालो, फाइनल आंसर, फिर फाइनल आंसर निकाल लो x को पुट करके। c की वैल्यू निकालो, c को पुट करो, सॉल्यूशन प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया। फिर आप किस पे वैल्यू चाहिए, पाई बाय 4 पे चाहिए, तो अब x को पाई बाय 4 पुट कर दो बच्चों। तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पे सीधा मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। y को पाई बाय 4 पुट करेंगे तो cos के पाई बाय 4 1 बाय रूट 2,
तो 2 इंटू 1/√2 √2 बचेगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 बच गया। तो 2 + √2 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने सीधा लिख दिया y x को क्या पुट किया π/4। डन है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहे। चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये क्लियर है। एक बार प्लीज चेक द सॉल्यूशन वंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट? चेक कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। पहले तो इस फॉर्म में लिख लिया, पी क्यू पता लग गया, इंटीग्रेट पी का इंटीग्रेशन निकाल लिया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर सॉल्यूशन, फिर वैल्यूज पुट करके सी आ गया, सी पुट करके आपका फाइनल आंसर आ गया। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। ऑप्शन बी आपका मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डन, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां पे मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी है। सी अपना सच यहां पे -4 आया था ना, बी ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। सी क्या है, -4 था, तो यहां पर अपनी एक गड़बड़ हुई है, बीच में माइनस आना है बच्चों। बीच में क्या आएगा, -4 आया था, अपन ने +3 लिख दिया था, तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चों सी ऑप्शन आएगा। चेक कर लीजिएगा, बी नहीं आता था, इसका सी आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, रेक्टिफाई, प्लीज रेक्टिफाई इट। सी -4 था तो अपन ने +4 लिख दिया था। डन है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन, ये वाला देखते हैं। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन क्या करेंगे, पहले तो dy/dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि ये वाली टर्म को इस टर्म से हम क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड। अब इस क्वेश्चन में आप देखो सिर्फ एक y है बच्चों, बाकी सारी x की टर्म्स है, और ये वाला y dy/dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहां से पता लगता है कि बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे सोल्व होगी। तो आपने क्या किया, इसके होल स्क्वायर से अगर डिवाइड करूंगा तो एक बार ये वाला एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 2x/x² + 1 इंटू y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में 1/, पूरे से डिवाइड होगा ना, राइट हैंड साइड में भी डिवाइड होगा, तो 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। ये डन है, क्लियर? आपने क्या किया, x² + 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि dy/dx के साथ कुछ ना हो। तो अब साफ दिख रहा है बच्चों, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, खत्म। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, p का इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑफ p। तो p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1 .dx। ठीक है, डन। ये तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है बच्चों, साफ दिख रहा है, x² का डिफरेंशिएशन ऊपर 2x लिखा हुआ है। तो अगेन क्या करेंगे, इसमें x² + 1 को t ले लेंगे, +1 भी साथ में ले लेंगे क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो नीचे वाले को t लिया, ऊपर वाला dt बन गया, तो log t आ जाएगा। log t बोले तो t की जगह आ गया x² + 1। x² + 1 तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। डन, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका, p का इंटीग्रेशन आ गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि बिल्कुल ईजी है, राइट? फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन ज्यादा खिंच गई थी। चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में ये चला जाएगा, राइट हो? तो ये आ गया आपका सेकंड स्टेप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू e की पावर, ये चला गया log of x² + 1। अगेन बच्चों जब इंटीग्रेट करते हैं तो बेस e होता है और नीचे भी e है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x² + 1 बच गया आपका। क्या बच गया यहां पर, सिर्फ x² + 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x² + 1। आई होप ये क्लियर है। डन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली सॉल्व करो। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x² + 1 इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, q क्या है यहां पर, q है अपना 1/x² + 1 का होल स्क्वायर, 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, x² + 1। तो आप देख सकते हो जब q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x² + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
एक एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, फॉर्मूला होता है, क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया। डन, प्लस c, ये आ गया आपका सोल्यूशन। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा और फिर फाइनल आंसर पूछा होगा, राइट, वही सेम प्रोसीजर। आप अब c निकालने के लिए क्या दिया, y ऑफ 0 0 दिया है, तो पुट कर देंगे y ऑफ 0 को 0। लेट्स पुट y ऑफ 0 इक्वल टू 0। पुट किया तो क्या आएगा, देखो x यहां पे 0 पुट किया, ये 0, ये tan इनवर्स भी 0 होता है, तो क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 प्लस c, प्लस c। tan इनवर्स 0 होता है तो यहां से c की वैल्यू आ गई बच्चों, 0 आ गई। ठीक है, c को 0 पुट कर दो, आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को उधर ले जाओ, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन को यहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू tan इनवर्स x, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। c आपका 0 हो गया। डन है ना बच्चा, बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। अब किस पे वैल्यू चाहिए आपको, 1 पे वैल्यू चाहिए, तो x को क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। x को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। डन, चलिए ठीक है ना, यहां से c आ गया, c को पुट कर दिया। अब x को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। x को 1 पुट किया तो क्या आएगा बच्चों, ये बन गया 1 प्लस 1 2, तो यहां पर आ गया 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 4, तो 2y आएगा पाई बाय 4। इन्होंने क्या बोला, 32 बोला है, नीचे क्या चाहिए, 32 चाहिए, ठीक है। तो पहले तो 2 भी उधर ले जाओ, बस एक बार ये बोलता है, y इंटू y इज इक्वल टू पाई बाय 8 आ गया, ठीक है। यहां से तो पहले y निकाल लो, 1 पुट किया तो 2, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, तो y आ गया आपका पाई बाय 2, पाई बाय 8 सॉरी। अब पाई बाय 8 को यहां पे पुट कर देंगे। अब इन्होंने क्या दिया, रूट ए वाई किसके इक्वल दिया, पाई बाय 32 के इक्वल दिया है, ये दिया हुआ है यहां पर। और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y ओ 1 का मतलब x को 1 पुट करके जो y की वैल्यू आएगी। अब y को यहां पे पुट कर दो, पाई बाय 8 यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। डन, तो मतलब रूट ए क्या आ गया, 1/4 आ गया। रूट ए क्या आ गया, 1/4, तो मतलब a क्या आ गया, 1/16। तो ये बच्चों आपका सेकंड स्टेप, लास्ट वो हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, एक तरीके से अलग से पार्ट। जो भी आपकी y की वैल्यू आई है वो y की वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर दो ताकि आपका a आ जाए। डन, पुट करके रूट ए आ गया 1/4, तो a आ गया आपका 1/16, चेक कर लीजिएगा। डन है, तो ऑप्शन आपका डी मैच करेगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ये भी अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। वही सेम प्रोसीजर, पहले तो डिवाइड करेंगे ताकि इस फॉर्म में आ जाए, p आ गया, q आ गया, p का इंटीग्रेशन निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन लिख लिया, फिर वैल्यू पुट करके c आ गया, c आ गया तो फाइनल वैल्यू आ गई, फिर उससे a आ गया। डन, देख रहे हो प्रेजेंटेशन, देख रहे हो सर की, राइट। तो इस चैनल की 2 खासियत है बच्चों, 3, तीसरा तो मैं हुई हूं, ठीक है। पहली खासियत एक्सक्लूसिव एंड क्वालिटी कंटेंट, दूसरी प्रेजेंटेशन एंड गुड एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड वन इज मी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। चलिए ये वाला भी अब देखो वही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इससे डिवाइड करेंगे, बट पहले इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख लेते हैं। अब अगेन बच्चों इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, यहां पर सिर्फ एक y है, यहां पर सिर्फ एक y है, बाकी सारी किसकी टर्म्स है, x की टर्म्स है। सॉरी 2 y है, यहां से y कॉमन आ जाएगा ना, y क्या आ जाएगा इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से y क्या आ जाएगा, कॉमन ले लोगे, तो y तो एक ही हुआ, y कॉमन आ गया, बाकी सारी किसकी टर्म्स है, x की टर्म्स है। तो ये पहचानने का तरीका होता है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल बन सकती है, ठीक है। तो पहले तो इसमें क्या करो बच्चों, dx को इधर ले आओ, dx को इधर ले आओ, प्रॉपर फॉर्म में देखना कैसे लिखेंगे।
समझ में आया? पहले अब dx को इधर ले आओ, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस, अब y वाली टर्म ये दो ही है, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लो, y भी कॉमन आ जाएगा और साथ में कुछ और भी आ रहा है, 2x भी कॉमन आ जाएगा, तो दोनों ही ले लेते हैं बच्चों। 2x भी कॉमन ले लिया, पहले 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पर बच जाएगा x स्क्वायर और प्लस 4 आ गया ना, x स्क्वायर प्लस 4, और y यहां पे लिख दिया, y भी कॉमन ले लिया, 2x भी कॉमन ले लिया, और ये जो -2 है बच्चों, -2 को उधर ले जाओ, dx से तो मैंने डिवाइड कर दिया ना, dx से डिवाइड कर दिया, -2 को उधर ले गए, इक्वल टू 2। आई होप ये क्लियर है। कैसे लिखा क्लियर है, एक बार मैं फिर से बता दूं, dx से आपने डिवाइड किया, ये वाला 2 उधर ले गए, इनसे इससे कॉमन ले लिया 2x और एक y, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, क्यों, ताकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाए, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, यहां क्या बचेगा, यहां आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बस पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने अरेंज किए हुए बच्चों, साथ की हाथ, काफी मेहनत लगती है बच्चों, बहुत टाइम दिया मैंने इस कंटेंट पर, बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका P है, ये आपका Q है। अब पहला स्टेप क्या होगा, P को इंटीग्रेट करेंगे, बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, P को इंटीग्रेट करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप क्या है, लेट्स इंटीग्रेट P। P का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अगेन वही सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t ले लेंगे, ऊपर वाला dt बन गया, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसको e की पावर में भेज दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसको e की पावर में भेज दो, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसको e की पावर में भेज दिया, तो वही सेम चीजें हो रही है, बिल्कुल सेम स्टेप, सेम चीजें फॉलो हो रही है। e की पावर में log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, log कैंसिल होके क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, थर्ड स्टेप हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सीधा लिख दो बच्चों, q को जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सीधा लिख दिया यहां पर मैंने, ठीक है ना। q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया बच्चों y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, नीचे है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि ए स्क्वायर 4 है, ए स्क्वायर 4 है तो ए 2 हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और ये वाला 2 बाहर ले लिया प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। 2 से 2 कैंसिल करके लिखना है, लिख दो 2 सॉरी कैंसिल ही हो गया, tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, ये आपका आ गया, चेक कर लीजिएगा। क्लियर, तो इसका आंसर ये आया था, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब c निकालना है, क्या निकालना है आपको, c निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 0 है, पुट कर देंगे y ऑफ 0 0 को, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 पुट किया, x की जगह 0 y की जगह 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, tan इनवर्स भी 0, तो यहां से c आ गया 0,
पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, डन है। अब c को 0 पुट कर दो, तो y क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2। अब किस पे वैल्यू चाहिए आपको, y ऑफ 2 पे चाहिए, खत्म क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को बाद में ले जाएंगे उधर, 2 पुट करके फिर डिवाइड कर देंगे। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बड़े प्यार से समझ आ रहे होंगे। अब लग रही है थोड़ी सी मैथ सी लग रही है, एक बार रुक जाओ, वेट फॉर द 5th पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, अब x को क्या पुट करेंगे, यहां पर 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x को 2। ठीक है, तो x को 2 पुट करते बेटा सीधा ही पुट कर रहा हूं मैं, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज x को क्या पुट किया 2, तो 2 2 4, 4 प्लस 4 8 आ गया। तो यहां पर तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ये 2 पुट किया तो 2 बाई 2 1 हो गया। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, 8 डिवाइड होगा तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पाई बाय 32, 8 इंटू 4 विल बी 32, तो पाई बाय 32 अपना आंसर आ गया। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये कैसे आया, x को 1 पुट किया है, सॉरी x को क्या पुट किया है, 2 पुट किया है। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा सही है बच्चों, आई होप ये क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसा सही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अगेन क्या करेंगे, पहले तो dx से डिवाइड कर लो, क्या बन गया ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करो, चलो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, dx से डिवाइड कर दिया और ये 2x से मल्टीप्लाई कर लो सारी टर्म्स को। अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करना, बस y वाली टर्म अलग कर लो। आप एक काम करो, बस ये y वाली टर्म को अलग कर लो। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 3 2 जा 6, तो यहां पर क्या आएगा -6xy, -6xy, और फिर बचेगा क्या -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बचेगा। सिर्फ मैंने किसको अलग कर लिया, y वाली टर्म को अलग कर लिया। पूरा मत खोलना उसको, पूरा खोलोगे फिर दोबारा से कॉमन लोगे। ठीक है, पूरा मत खोलना। पहले dx से क्या किया, डिवाइड, और फिर y वाली टर्म को अलग कर दिया मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -6xy, और बाकी फिर ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको मत खोलना, क्यों नहीं खोलना, अब साफ दिख रहा है। अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4 से क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से क्या किया, डिवाइड, तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स। यहां पर क्या आएगा बच्चों, -6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे -2x बचेगा, -2x को उधर ले गए 2x आ गया। हो गया सोल्व, आ गया समझ में, -2x को उधर ले जाओ। डन, तो वही सिंपल बच्चों, ये आपका P हो गया। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे आ रहा है, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। ठीक है ना, तो पहला स्टेप P को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लेट्स इंटीग्रेट P। इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dx। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, इस P में या माइनस भी साथ में आएगा। ठीक है ना, मैंने थोड़ी यहां पे ब्रैकेट छोटी कर दी, इस P में बच्चों माइनस भी साथ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, विद माइनस साइन। ठीक है, अब क्या करूंगा बच्चों, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहां पे 3 है, सॉरी यहां पे 6 दिया हुआ है, तो 6 में से 3 मैं बाहर ले लूंगा, तो मतलब कि बाहर क्या रहेगा -3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। क्लियर है, 6 क्या हो गया 3 इंटू 2, 2 मैंने इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया, 3 बाहर निकाल लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अगेन वही सेम चीज, ये t हो गया, ऊपर dt बन गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। डन, फिर क्या करेंगे बच्चों, ये -3 है, -3 को पावर में भेज देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 की,
-3 को क्या करेंगे, x² + 4 की पावर में भेज देंगे। तो ये बन गया बच्चों x² + 4 की पावर 3, पावर -3 सॉरी, पावर -3 है तो ये बन जाएगा log ऑफ 1/x² + 4 की पावर 3। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आया है। अब इसको अगेन वही e की पावर में भेज देंगे। डन। -3 बच रहा था, -3 को पावर में ले गए, वो बन गया 1/x² + 4 की पावर 3। डन। चलिए ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, सेकंड स्टेप हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकंड स्टेप क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर दिस, e की पावर log ऑफ 1/x² + 4 का होल क्यूब। तो अगेन बच्चों log कैंसिल हो जाएगा, e से कैंसिल होके बचेगा 1/x² + 4 की पावर क्यूब। तो ये 1/³ कैसे आया, क्लियर है, -3 की वजह से। 1/³ कैसे आया, -3 की वजह से। -3 कहां जाएगा, पावर में जाएगा। डन है, ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब थर्ड स्टेप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x² + 4 का होल क्यूब। तो ये बन गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करना है, q क्या आपका 2x है, तो वही सेम चीज आएगी बच्चों 2x अपॉन x² + 4 का होल क्यूब। डन। डॉट dx। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वही सेम चीज बच्चों, x² + 4 को t ले लेंगे जैसे अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में किया था, क्योंकि ऊपर 2x लिखा हुआ है। अंदर वाले को टी लेना, पूरे क्यूब को नहीं, सिर्फ x² + 4 को टी लिया, तो ये क्या बन गया आपका dt बन जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर y अपॉन x² + 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, ऊपर dt आ गया, नीचे t आ जाएगा, ऊपर dt आ गया, नीचे t आ गया, t³ आ जाएगा, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा t³, क्योंकि क्यूब है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया t की पावर -3, -3 में पावर 1 ऐड करी तो क्या हो गया t की पावर -2, और वही -2 नीचे आएगा, तो क्या बनेगा, आई होप इंटीग्रेशन तो आता ही है, फॉर्मूला लगेगा, पावर में 1 ऐड किया और ऐड करने के बाद जो पावर आएगी वो नीचे आता है, तो t की पावर -3 बनेगा, -3 में 1 ऐड किया, पावर क्या हो गई -2, तो वो बन जाएगा -1/2 t², -1/2 t², और t की जगह क्या लिया था, x² + 4, तो -1/2 t², t की जगह x² + 4 प्लस c, चेक कीजिएगा। आई होप ये क्लियर है, डन है ना। 1/t³ को कैसे किया, t की पावर -3 में 1 ऐड किया, -2, वही -2 नीचे आ गया, और फिर t के पावर -2 को लिख दिया 1/t²। डन। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x² + 4 बच गया यहां पर बाय 2 और प्लस c टाइम्स x² + 4 का होल क्यूब, ये आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, c निकालने के लिए क्या दिया है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, दिया हो ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो 0,0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो सीधा देख लेते हैं बच्चों, 0,0 पुट किया तो देखो हो क्या रहा है, ये y0 नहीं पुट करना पड़ेगा, पुट कर देते हैं, पुट 0,0 ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, डायरेक्टली बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये बन गया 0, यहां पर क्या आएगा, यहां पे 0 पुट किया तो 4/2 बचेगा बच्चों, 4/2 2 साथ में माइनस है -2, यहां पे 0 पुट किया तो 4 का क्यूब आएगा, क्या आएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो 4 का क्यूब हो गया आपका 4 4 जा 16, 64 हो गया, राइट, तो प्लस 64c, चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर। तो यहां से बच्चों c आ जाएगा, c क्या आ गया अपने पास 64c इज इक्वल टू 2,
तो यहां से c आ गया अपने पास 1/32। c क्या आएगा 1/32 आ रहा है, चेक कर लीजिए। 0,0 पुट करके c आ गया। अब c पुट करके y(2) निकाल लेंगे, डेट्स इट। c पुट करके क्या आ जाएगा अपना y(2). आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से, लेट्स कंटिन्यू। डन है, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको आगे सोल्व। 0,0 पुट किया तो c आ गया, c आ गया तो पुट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया -(x²+4/2) अपॉन नहीं प्लस c आया 1/32, तो प्लस (x²+4 का होल क्यूब (32)/32। ये आपका फाइनल आ गया। अब इसमें क्या पुट करना है बच्चों, इसमें अपने को पुट करना है x को 2 पुट करना है, तो फटाफट से पुट कर देंगे। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 2। x को 2 पुट किया तो क्या आ गया, ये 2 to the 4, ये बन गया 8/4। 8/4 सॉरी 8/2, 8/2 हो गया आपका, 4 बच गया। ये बन गया 2 to the 4, 4 to the 8, 8 का क्यूब (32). चेक कीजिएगा, ये आ रहा है 4 + 4 8, 8/2 हो गया आपका 4, और ये बन गया 4 + 4 8 का क्यूब (32). अब 32 को क्या लिख सकते हैं 8 × 4, तो इसको थोड़ा कैंसिलिंग वैंसिलिंग कैसे करोगे यहाँ पे देख लीजिएगा। 8 क्यूब हो गया 8 × 8 और 32 हो गया 8 × 4, तो एक 8 कैंसिल हो गया और ये वाला 4 2 से कैंसिल कर दिया, 2 × 8 बचेगा। डन, 2 × 8 हो गया आपका 16, और 16 में से 4 गया, आपका आंसर आ गया 12। चेक कर लीजिए, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन ही दिया हुआ इंटीजर टाइप है, तो 12 आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए। डन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये वाला भी क्लियर है। लेट्स ट्राई आउट नेक्स्ट वन। ठीक है, अब ये देख के डरना नहीं है बच्चों, बिल्कुल प्यार से सोल्व करेंगे। पहले आप dx को इधर ले आओ नीचे, तो क्या बन गया ये 1 - (x²) × dy/dx। बड़े प्यार से सोल्व होगा ये भी, राइट। अब यहां पे भी देख सकते हो बच्चों, सिर्फ एक y है, बाकी सारी x की टर्म्स है, सिर्फ एक y है। ठीक है, तो dx को अब ध्यान से देखना, dx को नीचे ले आए, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, y वाली टर्म को क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ठीक है, चलिए, क्योंकि dy/dx प्लस py होता है ना, dy/dx प्लस py होता है, तो इसलिए y वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो ये बन जाएगा -xy, और बाकी ये टर्म बच जाएगी। क्या बच गया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बच गया x³ + 2, x³ + 2। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख लो √3 × √1 - (x²), ऐसे लिख लिया इसको मैंने, क्योंकि 3 × 1 - (x²) था रूट के अंदर, √3 × √1 - (x² लिख दिया। डन है बच्चों, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही 1 - (x² से डिवाइड। आई होप क्लियर है। पहले dx से डिवाइड कर दिया, dx उधर चला गया, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। अब इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा dy/dx -x/1 - (x²) × y इज इक्वल टू, अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला रूट है बच्चों, तो डिवाइड करेंगे तो रूट नीचे आ जाएगा, तो √3 टाइम्स x³ + 2, और रूट वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, √1 - (x²). डन है, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रूट कैंसिल होके नीचे रूट बच जाएगा। डन, तो ये अगेन अपना p हो गया, ये आपका p हो गया, और वो आपका q हो गया। दिस इज योर p एंड दिस इज योर q। अब फटाफट से पहला स्टेप कर देते हैं बच्चों। पहला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p.dx। p को इंटीग्रेट करेंगे तो साफ है, इजी है बिल्कुल इंटीग्रेशन बच्चों, माइनस साथ में लेके चलेंगे, तो ये बनेगा बच्चों -x (1 - (x²) अब बच्चों -(x² का डिफरेंशिएशन -2x होगा, तो बट ऊपर सिर्फ -x है, तो अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई वाला dx के साथ रख दिया, डिवाइड वाला बाहर रख देंगे। डन।
तो ये -2x dt बन जाएगा अगर आप नीचे वाले को t ले लेते हो तो। ठीक है, तो ये क्या बन गया फिर, हाफ टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर, हाफ टाइम्स, अरे यार क्या हो रहा है, हाफ टाइम्स dt अपॉन t आएगा, log t बनेगा, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस हाफ को क्या करो, पावर में ले जाओ। अब हाफ को क्या करोगे, पावर में ले जाओगे, तो देखो रूट में आ गया ना, तो हाफ को पावर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा log ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका p का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, p का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में भेज दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में भेज दो। डन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में भेज दो, तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, वो क्या हो गया, e की पावर ये वाली चीज, log ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ को पावर में ले गए ना, अब अगेन ये बेस e होता है इसका, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हो गया ना सोल्व, सिंपल। चलिए अब लिखेंगे अपना सॉल्यूशन। तो इक्वेशन देख के डरना नहीं है बच्चों, ये रूट वगैरह देख के, ये इतना बड़ी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बच्चे क्या है इस एक्सप्रेशन को देख के डर जाते हैं, डर जाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व कीजिए। ठीक है ना, डन। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, थर्ड स्टेप क्या आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो q क्या है अपने पास, q अपना ये था, सॉरी ये है, तो मैं सीधा लिख दूं बच्चों, q को जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, समझ गए ना। तो बचेगा क्या अपने पास, रूट थ्री बाहर ले लेता हूं मैं इंटीग्रेशन से, बचेगा √3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। तो देखो हो गया ना सिंप्लीफाई, हो गया ना। तो क्वेश्चन किस लिए बने होते हैं, सोल्व करने के लिए, देख के डरना नहीं है, सोल्व करो, ट्राई करो। ठीक है ना, बच्चे इसको देख के, इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख के डर जाएंगे। ठीक है ना, हो गया ना कैंसिल। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स क्यूब का क्या हो गया, x की पावर 4/4, और 2 का जगह आ गया 2x आ गया, प्लस c, चेक कीजिएगा। डन, ये आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है बच्चों, c निकालने के लिए y ऑफ 0 0 दिया है, तो बच्चों यहीं पे सीधा पुट कर देता हूं मैं, 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब c क्या हो गया, 0 हो गया, c क्या हो गया, 0 हो गया। डन, क्लियर है, c 0 हो गया बच्चों। अब मैं सीधा कर रहा हूं, फिर c 0 हो गया, अब आपको क्या पुट करना है, x को हाफ पुट करना है, x को क्या पुट करना है, हाफ। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू हाफ, यहां से c 0 आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाई c इज इक्वल टू 0, 0,0 पुट करेंगे तो c 0 आ जाएगा, यही आ रहा ना, इधर भी 0 इधर भी 0। अब x को हाफ पुट करेंगे, हाफ पुट किया तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह हाफ पुट किया तो 1/4 आएगा, तो 1 में से 1/4 गया, कितना बच गया, 3/4, 3/4 का रूट लोगे तो ऊपर आ जाएगा √3 और 4 का रूट आ गया 2। ठीक है, डायरेक्टली लिख लिया, यहां पर आ गया √3 टाइम्स 1/2 की पावर 4 है, तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 64, और ये बन गया +1। आई होप क्लैरिटी आ गई, c 0 है, पुट कर लेना अपने हिसाब से, 1/64, ये 1 आ गया, ये आ गया। अब √3 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ये पुट कर लेना अपने हिसाब से, क्या बचेगा, y/2, इधर एलसीएम लोगे, ये बच गया 65/64, तो यहां से बच्चों y कितना आ गया, y आ गया आपका 65/32, 65/32। अब यहां पे कुछ कैंसिलिंग हो रही है, ये जाएगा 5 पे, 5 भी जा रहा है, 5 और 3 है ना, कुछ कैंसिलिंग नहीं हो रही, ये तो 2 पे ही जा रहा है, 65 2 पे तो जाएगा नहीं। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, कोप्राइम मतलब उनके बीच में कोई भी कैंसिलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोप्राइम का क्या मतलब है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।
तो 65/32 किसकी इक्वल है? m/n के इक्वल हो गया। m हो गया 65, n हो गया 32, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? 65 + 32, 65 + 32 दैट विल गिव यू 97। चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, 24 में आया हुआ है, देख रहे हो? चेक कीजिए। ठीक है, डन, क्लियर है? सिंपल था। पहले dx को डिवाइड कर दिया, y वाली टर्म आप उधर ले आओ। y वाली टर्म को क्यों उधर लाओगे? क्योंकि dy/dx + py = q आना चाहिए। ठीक है, फिर आपने 1 - x² से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो ये वाला रूट कैंसिल होके नीचे रूट आ जाएगा। ये p हो गया, ये q हो गया। p को इंटीग्रेट किया, इसको t मान के ऊपर dt बन गया, ये आ गया। हाफ को पावर में ले गए इसलिए रूट बन गया। e की पावर में किया तो रूट बच गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर ये सोल्यूशन आ गया, वैल्यूज पुट करके c0 आ गया, फिर x पुट करके हाफ पुट करके फाइनल वैल्यू आ गई। चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आई होप ये वाला क्रिस्टल क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? अगेन पहले 1 + x² से डिवाइड कर देंगे। 1 + x² से क्या कर दिया? डिवाइड। तो क्या बनेगा? 1/1 + x² इंटू y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ठीक है, डन। तो ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। क्लियर है? पहला स्टेप क्या होगा? p को इंटीग्रेट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? p को इंटीग्रेट करेंगे। p का इंटीग्रेशन बोले तो dx अपॉन 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। सिंपल है ये तो। इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग नहीं आया। अभी तक क्या आ रहा था? लोग आ रहा था, जिसकी वजह से कैंसिल हो रहा था, बट यहां पे कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको e की पावर में कर देंगे। ठीक है, इसको क्या किया? e की पावर में ले गए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर tan इनवर्स x। अब यहां पे लोग नहीं है तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। और देखो e की पावर tan इनवर्स x राइट हैंड साइड में भी दिया हुआ था। ठीक है ना। तो ये आ गया था p का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर tan x। अब सोल्व करेंगे आगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप क्या है आपका? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स x। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों e की पावर tan इनवर्स की पावर e की पावर tan इनवर्स x की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 2। कैंसल नहीं होएगा, ये मल्टीप्लाई होएगा, पावर 2 हो गई। नीचे क्या बचेगा? 1 + x²। डन। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये देख लो बच्चों। अब मुझे साफ पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x²। तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें tan इनवर्स x को t ले लेंगे। tan इनवर्स x को क्या ले लो? t, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² लिखा हुआ है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड में t की टर्म में मैं लिख के दिखा देता हूं, e की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा e की पावर 2t। ये बनेगा ना, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बनेगा e की पावर 2t। और नीचे वाला 1 + x² dx के साथ मिलके क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। डन है। tan इनवर्स x को t लिया तो 1/1 + x² dx dt बन गया। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब e की पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? e की पावर 2t बाय 2 भी आएगा, t का कोएफिशिएंट भी डिवाइड होगा, और फिर t की जगह क्या लिख दिया आपने? tan इनवर्स x लिख दिया प्लस c। हो गया सोल्व। क्लियर है। अब चाहे आप e की पावर tan x से डिवाइड कर दो, ये आपकी मर्जी है, करना कर लेते हैं, कर देते हैं। e की पावर tan x से डिवाइड कर दो
तो ये बनेगा बच्चों, डिवाइड करोगे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो डिवाइड किया, यहाँ बचेगा e की पावर tan इनवर्स x बाई 2, और यहां पर आ जाएगा c अपॉन e की पावर tan इनवर्स x। चेक कीजिएगा, ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। डन है, e की पावर tan इनवर्स x से मैंने डिवाइड कर दिया। अब c निकालने के लिए y1 0 दिया है, y1 कितना दिया है 0, तो पुट कर देंगे y1 0, y1 0 का मतलब x की जगह 1, y की जगह 0, तो y की जगह 0 पुट किया बच्चों, तो ये बन जाएगा x की जगह मतलब होता है tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों पाई बाय 4, तो ये बनेगा e की पावर पाई बाय 4 बाई 2 प्लस c अपॉन e की पावर पाई बाय 4। तो c तो यहां पे कुछ बढ़िया सा आ रहा है मुझे लग रहा है, राइट? ठीक है, वैसे तो यहीं पे पुट कर देते तो बेटर रहता, तो आपको इजी हो जाता देखना, e की पावर पाई बाय 4, e की पावर 2 पाई बाय 4, तो e की पावर पाई बाय 4 बाई 2 बच जाता। अच्छा y 0 था ना, हाँ y 0 है, यहीं पे पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे ज्यादा इजी रहेगा पुट करना। ठीक है, सिंपल लगेगा आपको, ऐसे डिवाइड मत करो, मुझे लग रहा था डिवाइड में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। पिछले क्वेश्चंस में आपने ध्यान दिया होगा, हमने डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि फिर पुट करना इजी हो जाता, तो इसी में पुट कर लो, आपको इजी हो जाएगा देखना, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। ठीक है ना, e की पावर tan इनवर्स x को उधर मत लेके जाओ, तो सिंपल लगेगा आपको। तो y1 क्या है 0 है, हो उससे भी जाएगा, बट वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। डन, x को 1 पुट करेंगे, y को 0, तो जहां पे सिंपल है बच्चों, y को 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही होगी, क्योंकि y मल्टीप्लाई हो रहा है, और x को 1 पुट किया तो tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स पाई बाय 4 बाय 2 प्लस c। तो यहां से बच्चों देख रहे हो सीधा c की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस में चला जाएगा, e की पावर पाई बाय 2 बाय 2, c की वैल्यू क्या आ गई e की पावर पाई बाय 2 बाय 2 विद माइनस, सॉरी विद माइनस, क्योंकि माइनस में जाएगा। क्लियर है, ये आपका c आ गया। c पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं फटाफट से। डन है, डिवाइड मत करना, फिर थोड़ी सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सीधा यहां से आ गया। अब फटाफट से c पुट करके फाइनल आंसर लिख देते, तो दिस इंप्लाइज y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स x बाई 2, यही था ना, e की पावर 2 tan इनवर्स बाई 2, और c की वैल्यू क्या है माइनस e की पावर पाई बाई 2 बाई 2, माइनस e की पावर पाई बाई 2 बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर सॉल्यूशन है। अब इसमें x को क्या पुट करना है, अब हमने पुट करना है x को 0 पुट करना है। डन है, चलिए फटाफट से पुट कर देंगे, अब तो बिल्कुल सिंपल है। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया तो बच्चों tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है 0 होता है, x को 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो सिंपल मैं लिख दूंगा, ये तो बन गया y, ये बन जाएगा 1/2 माइनस e की पावर पाई बाई 2 बाई 2। समझ गए ना, x को 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, e की पावर 0 0 नहीं होगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन लिया तो 1 माइनस e की पावर पाई बाई 2। ठीक है, चलिए हाफ टाइम्स 1 माइनस e की पावर पाई बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, डन है, इसको डिवाइड मत करना, डिवाइड करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऐसे ही रख लो, बिल्कुल इजीली सोल्व होगा फिर। ठीक है, पुट करके c आ गया, c पुट करके आपका ये आ जाएगा, x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया, यहां पे सीधा y आ गया, सोल्व। डन, चेक कर लीजिए। आई होप ये क्लियर है कैसे किया। tan इनवर्स x को t ले लिया, dt बन गया, e के पावर 2t आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेट्स चेक आउट। 24 में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, देख लो 24 में, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे आप। सिंपल है ये भी बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, सेकेंड स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करके y वाली टर्म को उधर ले आओ। तो पहले क्या कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना पहले, तो अपन क्या बनेगा ये tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस y इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, यही आएगा। डन, अब ये y वाली टर्म को इधर ले आओ,
तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई, सॉरी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। आ गया समझ में, आगे फॉर्म में। तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। डन। अब P को इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? P को इंटीग्रेट करना। P क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो अब तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। डन। फिर इसको e की पावर में भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसको e की पावर में भेज दो, वो क्या हो जाएगा? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल हो गया बच्चों, e की पावर tan x। डन है, आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं अब। तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है अगर आप प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। डन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर tan x ही है, उसको क्या करेंगे? q से मल्टीप्लाई, तो tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट dx। डन। चेक कीजिएगा, क्लियर? ये आ गया y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, ये आ गया। अब बच्चों इसमें क्या है? इसमें बच्चे क्या करेंगे? इसमें बच्चे tan x को t ले लेंगे। अगर आपने tan x को t लिया तो ये बनेगा dt और ये बनेगा e की पावर t इंटू टी। फिर इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना? tan x को t लिया, e की पावर t, e की पावर tan x को, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि e की, अगर मैं इसको ले लेता हूँ t, e की पावर tan x को t लिया तो e की पावर tan x इंटू सीकेंड tan x बच जाएगा, वही सेम चीज है। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो tan x को क्या ले लेंगे अपन? t ले लेंगे। tan x को क्या ले लेंगे? t। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास? मुझे लगा उससे हो जाएगा, इसको t ले लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, बट नहीं। tan x को t लिया तो क्या बचेगा? ये बनेगा e की पावर t इंटू टी और इधर आ जाएगा dt। चेक कीजिएगा, क्लैरिटी है? राइट। यहां आ गया e की पावर t इंटू टी डॉट dt। अब दो टाइप के फंक्शन है, t और e की पावर t, तो इसमें क्या लगाओगे? अब आप बाय पार्ट्स लगा दोगे। डन है ना चीजें? चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है? tan x को t ले लो, सीकेंड को dx dt बन जाएगा, e की पावर t t आ गया, यहां पे बाय पार्ट्स लगा दो। अब बाय पार्ट्स के लिए क्या करोगे बच्चों? अगेन इसको फर्स्ट लोगे और इसको सेकंड लोगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। डन। क्लियर है? तो इसलिए t को 1 लेते हैं ताकि t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाए। फिर से यहां पे e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आ गया, e की पावर t कॉमन लेना, कॉमन ले लीजिए, e की पावर t t माइनस 1। तो क्या बनेगा बच्चों? t की जगह tan x लिख दूंगा मैं, तो ये बनेगा e की पावर tan x इंटू tan x माइनस 1। ठीक है, चेक कीजिएगा। t की जगह क्या लिया था अपन ने? tan x लिया था, है ना? तो ये बनेगा e की पावर tan x इंटू tan x माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? y इंटू ई की पावर tan x। अब ये बच्चे क्या करते हैं? e की पावर tan x, e की पावर tan x कैंसिल कर देंगे, नहीं, साथ में प्लस सी भी आता है। साथ में क्या आएगा? प्लस सी है, तो उसकी वजह से वो कैंसिल नहीं होगा। अगर c 0 हो जाता है तब आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है ना? डन। क्लियर है ना? ये t लिया, dt बन गया, e के पावर t d आ गया, यहां पे बाय पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे y ऑफ 0 0 दिया है, तो यहाँ पे सीधा देख लेते हैं बच्चों, y को 0 पुट किया, ये 0, tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये -1, हाँ c की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से, तो पुट कर देते हैं। y ऑफ 0 कितना है, 0 है, लेट्स पुट इट आउट। तो देख लीजिए बच्चों, 0 पुट किया लेफ्ट साइड तो 0 आ गया, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स नहीं है, tan है, तो tan 0 भी 0 ही होता है, e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 -1 प्लस c, -1 प्लस c, ये आएगा, चेक कर लीजिएगा। e की पावर 0 0 नहीं होता, ध्यान रखिएगा बच्चों, e की पावर 0 1 होता है, तो यहां पर बचेगा -1, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1 आ गई, यहां पर -1 बचेगा, 1 उधर गया, c आ गया 1, तो मतलब आपका सोल्यूशन क्या हो गया, दिस इंप्लाइज y इंटू e की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर 10x इंटू 10x -1 प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, e की पावर 10x, e की पावर 10x आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि साथ में +1 है, अगर ये c0 आता तो कैंसिल हो जाता। डन। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है y ऑफ -π/4, अब x को -π/4 पुट कर देंगे। अब tan ऑफ -π/4 क्या होता है बच्चों, -1, tan ऑफ -π/4 क्या होता है, -1, तो ये क्या बनेगा बच्चों, y इंटू e की पावर -1, e की पावर -1, -1, बहुत ही -1 हो गए, ठीक है ना, -1 +1, चलो एक +1 आ गया, ठीक है, डन है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया -2, यहां पर आएगा y/e, और ये बन गया -2/e +1, ये आ रहा है e की पावर -1 को 1/e लिख दिया, -2/e +1, e को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया, -2 + e, तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आया आंसर, e -2। क्लियर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, देख लीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिए बच्चों सॉल्यूशन को। चलिए लेट्स कंटिन्यू बच्चों, आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, 58 देखते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये तो फॉर्म में लिखा ही हुआ है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप करेंगे, पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dx। तो किसको इंटीग्रेट करना है अपने, tan x को, तो tan x का इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या होता है, log secant x होता है, राइट। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको e की पावर में ले जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसको e की पावर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा e की पावर log secant x। फिर वही log की प्रॉपर्टी यूज कर ली, इधर भी e इधर भी e, तो बचेगा secant x, चेक कर लीजिएगा। डन है, ये आपका p का इंटीग्रेशन आया था, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, लेट्स राइट द सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x आया, तो secant x लिखा यहां पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, q को किससे मल्टीप्लाई करना है, secant x से, तो यहां पर आ जाएगा x secant स्क्वायर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x। तो अब इसको कैसे करेंगे, अगेन वही बाय पार्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, ठीक है ना। तो अब इसमें से अपने को secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड ले लेंगे, इसको फर्स्ट ले लेंगे, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो यहां पे लगेगा बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स वाले मैंने थोड़े एंड में रखे क्वेश्चन जिसमें बाय पार्ट्स लग रहा था। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया।
ठीक है, तो देख रहे हो फिर से tan x का इंटीग्रेशन आ गया, तो tan x का इंटीग्रेशन याद रखना है आपने। तो ये क्या बन गया, y secant x इज इक्वल टू x tan x माइनस ये tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log secant x प्लस c। चेक कीजिएगा, डन, ये आ गया। क्लियर है ना, इसमें बाय पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंड ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 है। जब भी बाय पार्ट्स लगाओ तो ये बोला करो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x है। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है y ऑफ 0 1 है, पुट कर देंगे y ऑफ 0 1। y ऑफ 0 1 का मतलब x को 0 y को 1, x को 0 y को 1, ठीक है, डन। तो x को 0 पुट किया, y को 1 पुट करेंगे बच्चों। सेकंड 0 कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, सेकंड 0 भी 1 हो जाएगा। y को भी 1 पुट किया तो यहां तो आ गया 1, यहां पे x को 0 पुट किया, ये हो जाएगा 0, ठीक है। सेकंड 0 1 हो जाएगा, बट log 1 होता है 0 हो जाएगा, प्लस c, log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू 1 आ रही है। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू तो क्या आई है, 1 आई है। अब c इक्वल टू 1 वहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आया अपने पास, y secant x इज इक्वल टू x tan x माइनस log secant x प्लस 1 प्लस 1, डन है, ये आ गया। अब x को क्या पुट करना है, पाई बाय 6 पुट करना है। पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है बच्चों √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो देखो ऑप्शंस भी वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे, यहां पे मैं एक बार लिख लेता हूं। फाइनल सॉल्यूशन क्या आया था अपना, y secant x इक्वल टू x tan x माइनस log secant x प्लस 1। अब इसमें x को पुट करना है बच्चों, पाई बाय 6 ही पुट करना है, राइट। अब cos पाई बाय 6 होता है बच्चों √3/2, cos पाई बाय 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये यहां पर आएगा बच्चों y इंटू 2/√3, y इंटू 2/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये बनेगा बच्चों पाई बाय 6 इंटू 1/√3 माइनस log ऑफ 2/√3 प्लस 1, डन। अब 2/√3 उधर जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों y इक्वल टू √3/2, √3/2, √3 कैंसल, ये बन जाएगा पाई बाय 12, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3/2 माइनस √3/2 इंटू log ऑफ 2/√3, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं किस हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इन्होंने दो लोग को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे आगे, ध्यान से देखो। अब आगे कैसे करेंगे, यहां पे देखो इन दोनों टर्म्स को ज्वाइन किया इन्होंने, कैसे ज्वाइन किया देख लीजिए। यहां से √3/2 क्या आएगा, कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस log ऑफ 2/√3, राइट। फिर क्या करेंगे बच्चों, इस 1 को लिख दो log e, इस 1 को क्या लिख दो, log e, ऐसे ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है ना। 1 को क्या लिख देंगे, log e, और यहां पर क्या लग जाएगी फिर log a माइनस log b, दैट विल गिव यू log ऑफ a/b। तो इस तरीके से फाइनल आंसर मैच होगा अपना। तो ये बन गया log ऑफ a/e, तो √3e/2, चेक कीजिए, अब मैच हो जाएगा। तो पाई बाय 12 प्लस √3/2, पाई बाय 12 प्लस √3/2, b या c √3e/2, √3e/2, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी मैच होना चाहिए। यहां पे अपना प्लस था कि माइनस था, बीच में प्लस ही था, तो √3e/2 उधर आ रहा है 2/√3। चेक कीजिए एक बार क्या गड़बड़ हो गई है, ठीक है, देखिए। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ हुई है चेक कर लेते हैं बच्चों। मैच तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 मिनट, अगर अपन इसको उल्टा करके बीच में माइनस लगा दे तो भी बात बन सकती है।
इसको उल्टा करेंगे पावर -1 आएगी, माइनस आगे आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से माइनस वाला आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ √3e/2 चेक कीजिएगा। अब ये वाला मैच हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है, देख लीजिएगा, क्योंकि अपना √3e/2 आ रहा था, बट वहां पे 2/√3 था, तो इसको उल्टा करके माइनस यहां पे ले आओ। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला ट्राई करेंगे। लेट्स चेक दिस वन आउट। चलिए, अब ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों, x से डिवाइड कर देंगे, dy/dx, x से डिवाइड किया तो ये आ गया 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू log x बन गया, x से डिवाइड किया है, तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। डन। तो वही फर्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर log x। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है बच्चों। तो सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर log x। अब इसका भी बेस ही है तो बचेगा x, चेक कर लीजिएगा। डन। बड़े ही प्यारे प्यारे से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। अब क्या लिखेंगे, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट। सारा कुछ हो गया। थर्ड स्टेप इज सॉल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से, तो ये बन गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू q क्या है, log x, तो log x किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, इंटू log x। अब यहां पे भी देखो क्या लग रहा है, बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन मैंने एंड में रखे हैं बच्चों, दिख रहा है ना, x इंटू log x है, यहां पे भी क्या लग जाएगा, बाय पार्ट्स। तो अगेन ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो लगाएंगे बाय पार्ट्स, यहां तो आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया। अब log x का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इसको ले लेंगे, सेकंड इसको लेंगे, क्योंकि x का इंटीग्रेशन हमें आता है। डन है ना, log के केस में उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2 और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। चेक कीजिए, डन है ना। क्या क्या किया देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये जब भी बाय पार्ट्स लगाते हो तो ये पूरा फॉर्मूला बोल लिया करो मन में, बार बार बोलोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, x कैंसल, x/2 बचा, क्या बचेगा, x/2। x/2 को दोबारा से लिख देता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलो, x कैंसल, x/2 बचा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 और एक 2 ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा x²/4 प्लस c। इधर क्या आ गया, x इंटू वाई आ गया। डन है। अगेन x आप कैंसिल नहीं कर सकते दोनों साइड से, क्योंकि c भी है। ठीक है, अब c के लिए इन्होंने क्या दिया, ये वाली वैल्यू दी हुई है, 2 of y2 इज इक्वल टू डेट, 2 of y2 इज इक्वल टू डेट। तो पहले y of 2 निकाल लेते हैं, तो मतलब x को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, x को 2 और 2 टाइम्स y of 2 को वो पुट कर देंगे जो वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स पुट, तो ये बनेगा बच्चों 2y इज इक्वल टू, यहां पर 2 पुट किया तो ये बचा 2 log 2, यहां पे 2 पुट किया -1 प्लस c, और 2y की वैल्यू ये दी हुई है log 4 -1, तो ये भी log 4 -1 ही लिखा है, 2 को पावर में ले जाओ, log 4 -1 प्लस c, और 2y की वैल्यू भी इन्होंने क्या दी है, 2y की वैल्यू भी क्या दी है, log 4 -1।
क्लियर? तो यहां से कैंसिल करके सीधा सी आ गया आपका 0। सी क्या आ गया? 0। डन है? चेक कर लीजिएगा। अब आप x को कैंसिल कर सकते हो अगर सी 0 आ गया तो। कैसे है? क्लियर है ना? x को 2 पुट करोगे तो यहां पे 2y आएगा, और ये 2y की वैल्यू दी है 2y ऑफ 2। y ऑफ 2 का मतलब x को 2 पुट करने पर जो y आएगा, तो 2y की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। इधर 2 पावर में ले गया log 4, ये log 4 और -1 कैंसिल हो गया, c 0 आ गया। डन? आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या आया? दिस इंप्लाइज xy इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4। अब क्या करो, दोनों साइड से x आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि अब c 0 आ गया, तो ये बनेगा x बाय 2 log x माइनस x बाय 4। आप चाहो तो x बाय 2 कॉमन ले लो, ये बनेगा log x माइनस हाफ। ये आ गया आपके पास फाइनल फंक्शन। अब x को पुट क्या करना है आपने? x को e पुट करना है बच्चों, तो फटाफट से पुट कर देते हैं। अब तो बिल्कुल सिंपल है, x को e पुट करेंगे तो log e तो 1 हो जाएगा। x को e पुट किया तो y आ गया e बाय 2, log e तो 1 हो गया, 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये तो e बाय 4 आपका आंसर आ गया, खत्म। डन? चलिए, तो e बाय 4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, डन है। तो आप देख रहे हो बच्चों, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैंने साथ में रखे। अब लास्ट वाले क्वेश्चंस कौन से हैं? बाय पार्ट्स वाले, जिनमें क्या लग रहा था? बाय पार्ट्स लग रहा था। डन है? जैसे यहां पे भी बाय पार्ट्स लगा, यहां पे भी बाय पार्ट्स लगा, यहां पे भी बाय पार्ट्स लग रहा है। अब ये कौन से स्टार्ट हो गए? लोग वाले स्टार्ट हो गए एंड में। अब ये वाला लोग का क्वेश्चन है, यहां पे भी लोग आएगा, 60 में भी, 61 में भी लोग आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से अब ये वाला कर लेते हैं। ये वाला क्लियर है ना? इसका ऑप्शन अपना सी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट से सोल्व कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? x log x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड होगा? x log x से। तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय x log x इंटू y इज इक्वल टू x log x से किया तो सिर्फ x बच जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बच गया? x। ठीक है ना? x log x से किया, राइट हैंड साइड में सिर्फ x बच गया। तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। तो फर्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। p का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे यहां पर ध्यान से देखो। 1 बाय log x और 1 बाय x भी है, 1 बाय x में dx को दे देता हूं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अगर log x को t लूंगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। log x को t लिया तो ये बन जाएगा dt। क्लियर है ना? log x को t लिया, ये बन गया dt। तो 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी डी टी क्या आएगा? log t आएगा, log t। और t की जगह पे क्या आएगा बच्चों? log x आ जाएगा। तो 2 बार log आएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक log तो इंटीग्रेट करके आया और एक log t को रिप्लेस करोगे जब। ठीक है, तो log ऑफ log x आएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर में लिखा, e की पावर log ऑफ log x, log ऑफ log x। तो ये वाला log कैंसल, एक log बच जाएगा, तो log x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। चेक कर लीजिएगा। डन? इस तरीके से सोल्व होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? log x आ गया। क्लियर? आई होप p को कैसे इंटीग्रेट किया क्लियर है। log x को t ले लिया, 1 बाई x dx dt बन गया, और ये बन गया 1 बाई t। ठीक है, अब सोल्यूशन लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या आपका? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या आपका x है, x को किससे मल्टीप्लाई किया? log x से, प्लस c हम बाद में। तो देखो वही सेम चीज आ रही है, x log x, पीछे भी क्या आया था? x log x आया था। डन? क्लियर? तो इसको बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट किया था, तो मैं सीधा यही वाला यूज कर लूं। कैसे लगाया था बाय पार्ट्स? क्लियर है? तो x log x का इंटीग्रेशन क्या आया? x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4। सीधा ये यूज कर रहा हूं मैं। क्या आया? x स्क्वायर बाय 2 log x, तो ये बन गया y log x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। सीधा यूज कर लिया, इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, पीछे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, राइट। इसको लेंगे सेकेंड, सॉरी इसको लेंगे फर्स्ट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, इसका आता है, ठीक है ना। अब सी निकाल लेंगे। सी निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, y ऑफ 2 2 है। तो देख रहे हो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन साथ में हैं। अब लोग वाले स्टार्ट हो गए, तो बहुत बढ़िया से अरेंज किए हुए हैं बच्चों मैंने क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को बड़े प्यार से सोल्व हो जाए। y ऑफ 2 2 दिया, तो x की जगह 2, y की जगह 2, तो ये बनेगा 2 टाइम्स log 2। यहां पे 2 पुट करेंगे तो यहां पे 2 टाइम्स log 2 ही आएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर -1 बचा। तो अब देखोगे 2 log 2 कैंसिल, यहां से c की वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, -1 उधर जाएगा। तो c क्या आया यहां पे 1, c यहां पे 1 आया, पिछले क्वेश्चन में 0 आया था, तो ये क्या बनेगा, y log x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी प्लस 1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब इसमें फिर से x को e पुट करना है, फिर से x को क्या पुट करना है, e कर देंगे बच्चों फटाफट से e पुट। लेट्स पुट x इज इक्वल टू e। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। log e तो 1 होता है, राइट, तो y इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2, log e 1 हो गया, माइनस ई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। तो ये 1/2 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। तो ई स्क्वायर बाय 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। चेक कर लीजिएगा, एलसीएम ले लिया, उधर एलसीएम ले लिया तो ई स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 आ गया। सॉरी एलसीएम लोगे तो ई स्क्वायर प्लस 4 बाय 4 आएगा। डन हो गया सोल्व। 1/2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2/4, 2/4 माइनस 1/4, 1/4 बच गया। एलसीएम लोगे तो 4 प्लस ई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। आई होप क्लियर है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, डन है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों सेशन का, लेट्स चेक आउट। तो यहां पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं, सिंपल सिंपल टाइप के लीनियर डिफरेंशियल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फटाफट से। अब अगेन यहां पे भी क्या करना है, 2x log x से डिवाइड कर देंगे ताकि dy बाई dx के साथ कुछ भी ना बचे। तो 2x log x से डिवाइड किया, 2 2 वहां पे कैंसिल हो गया, 1/x log x इंटू y इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा बच्चों 3/2x स्क्वायर। 2x से डिवाइड किया ना तो 2x स्क्वायर इधर आ गया, log x कैंसिल हो जाएगा। डन है ना, 2x log x से डिवाइड किया, log x कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। अब p को इंटीग्रेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, यहां पर x log x यही आया था, यहां पे भी p को इंटीग्रेट हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम आएगा। x log x का 1/x log x का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे भी देखो सेम p है, ये वाला p और ये वाला p सेम है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम आएगा। तो यही हम यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, log x है, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम यूज कर लेंगे। यही आएगा ना, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो log x आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। q को किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, डॉट dx। ठीक है, सेम ही चीज है। अब यहां पे क्या करो, 3/2 आप बाहर ले लो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है। 3/2 को इंटीग्रेशन से बाहर रख देते हैं। अब यहां पे वही सेम चीज, यहां पे क्या लग जाएगा, बाय पार्ट्स, 1/x स्क्वायर log x क्या लग जाएगा यहां पे, बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट लेंगे, ये सेकंड, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। डन, चलिए फटाफट से कर देंगे सोल्व। बाय पार्ट्स मैं उस तरफ लगा देता हूं।
ठीक है, डन है बच्चों, यहां तक क्लियर है। पिछले वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर लिया क्योंकि पी सेम था पिछले क्वेश्चन का ही। तो ये बन गया y log x इज इक्वल टू, बाय पार्ट्स लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड। क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड। सेकेंड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? x की पावर -2, -2 में 1 ऐड किया, -1 नीचे आएगा, तो क्या बन गया? -1/x। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1/x, साथ में क्या आ गया? log x। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रेशन -1/x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/x। चेक कीजिएगा, हो गया सिंप्लीफाई, डन है, क्लियर। तो क्या बन गया ये? 3/2 टाइम्स माइनस log x बाई एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डॉट डी एक्स। अगेन 1/x² को लिखा x की पावर -2, -2 में 1 ऐड किया, तो x की पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा? -1/x प्लस c अब लगा दो इक्वल टू y log x, ये आ गया, डन है, क्लियर। तो लास्ट में अपन ने कौन से कवर कर लिया? बाय पार्ट्स वाले। क्लियर है ना बच्चों? अब c निकालने के लिए दिया हुआ है y ऑफ e -1 0, y ऑफ e की पावर -1 0, मतलब x को क्या पुट करना है? e की पावर -1, y को 0। x को क्या पुट करना है? e की पावर -1, y को 0। तो y को 0 पुट किया तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ गया, समझ रहे हो? अब e की पावर -1, तो log ऑफ e की पावर -1 क्या हो जाएगा? -1 आगे आ जाएगा, log e 1, तो log ऑफ e की पावर -1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 1/2, यहां पे पुट किया e की पावर -1, उल्टा करेंगे तो -e हो जाएगा, चेक कीजिएगा, सही है ना? e की पावर -1 है, उल्टा किया e हो गया, और log e की पावर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, c क्या आ गया? 3/4, ये उधर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो c क्या आ गया? 3/2e माइनस 3/4, ये आपका c आ गया, 3/2e माइनस 3/4, डन। अब c पुट करके आंसर निकाल लेंगे, तो दिस इंप्लाइज y क्या आ गया अपने पास? y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आई है? y log x तो साथ में था, y log x इज इक्वल टू 3/2 माइनस log x/2 माइनस 1/x, यही है ना? सही लिख रहा हूं? अब c की वैल्यू पुट कर दो, c क्या है? 3/2e माइनस 3/4, 3/2e माइनस 3/4, ये आपका फाइनल आ गया विथ c। अब वैल्यू किस पे चाहिए? वैल्यू चाहिए आपको e पर अगेन, तो x को e पुट कर देंगे, फटाफट से कर देते हैं। e पुट किया, log e क्या हो गया? 1, 3/2 log e हो गया 1 माइनस हाफ माइनस 1/e प्लस 3/2e माइनस 3/4, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ये बन गया -3/4 माइनस 3/2e, ये तो सारे कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं, सारा नहीं हो रहा, माइनस 3/4, ठीक है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो, मुझे लगा कैंसिल होएगा, ठीक है। तो क्या बन गया बच्चों? ये किस फॉर्म में दिया हुआ आंसर? एक मिनट, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर? -3/4 माइनस 3/2e 3e/2 माइनस 3/4, एक बार चेक कीजिएगा, चेक करते हैं। तो बच्चों कुछ तो गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है, दया चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दरवाजा तो तोड़ नहीं सकते, ठीक है, नंबर देखने पड़ेंगे, क्या गड़बड़ है देखो। ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, कुछ तो अबे ये 2 कहां से आया? तेरी
x की जगह 2 लिख दिया, 2 तो था ही नहीं यहाँ पे, होगी ना गड़बड़। यहाँ पर क्या था बच्चों, x था अपना, क्या था, यहाँ पर क्या था अपना, x था। लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, क्या था यहाँ पर, x था। अब x को क्या पुट करना है, 1/e और y को 0। अब पुट करते हैं, y को 0 प्यार से पुट करेंगे अब, ठीक है। अगेन मैंने बोल दिया था log ऑफ e की पावर -1 -1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया +1 प्लस 1/e की पावर -1। इसको ऐसे रखते हैं, यहां पे भी पुट किया 1, अरे वाह ये तो 0 ही हो रहा था यार, फालतू में इतनी मशक्कत करी हमने, है ना। ये तो -1 माइनस माइनस +1, e की पावर -1 यहां पुट किया, e की पावर -1, ये तो कैंसिल होके सीधा g 0 आ गया। c क्या आ गया अपना 0, ले बता c क्या आ गया 0, ऐश कर भाई, ठीक है। तो c तो अपना बेटा 0 ही था, फालतू में यार। ओ अच्छा, यहां पे भी तो 2 लिया था, यहां पे भी क्या होगा, x होगा। तो अब पुट कर देंगे बेटा, अब बिल्कुल सिंपल है, log e 1 हो गया 3/2, log e 1 हो गया 1/e माइनस 1/e, 1/e माइनस 1/e ये हो गया अपना -2/, बहुत बढ़िया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया अपना -3/e, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, -3/e। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी, -3/e। डन है बच्चों। तो आज के सेशन में 15 क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि सिंपल और स्लो टाइप के, इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। बस क्लैरिटी आई होप आ गई होगी आपको कॉन्सेप्ट्स की। ये भी 24 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आज हमारा लीनियर डिफरेंशियल का फर्स्ट पार्ट हुआ है, कल हम मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू ऑल, टेक केयर।